के लिए मान लेते हैं कि थाना प्रभारी एज यूजुअल आपकी बात को कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो देगा नहीं, राइट, क्योंकि उसकी जी तो जी। आदत खराब है, उसे हाँ मालूम जी, है कि आप उसका क्या बिगाड़ लेंगे, राइट। सही बात है सर। उसे ये भी मालूम है कि उसने राजनेता और अधिकारियों को अपने जेब में रखा हुआ है और जो जनता की लूट खसूट हो रही है उसका शेयर सबको पहुंच रहा है, यस सर। राइट। तो वो किसी से डरने वाला है नहीं आज की व्यवस्था में। तो इसके पीछे जो दूसरा चार्ट है उसकी दूसरी चीज़ ये है कि सेक्शन 154(3) में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर एसपी को दिया गया है। एसपी स्वयं संज्ञान ले सकता है, एसपी स्वयं विवेचना कर सकता है, लेकिन आज के अपराधों की संख्या को देखते हुए एसपी से अपेक्षा करना किसी भी तरीके से लाजमी नहीं है। तो इसी सेक्शन में एक दूसरा प्रावधान है कि एसपी अपने किसी भी अधीनस्थ को यदि ये जांच या केस सौंपता है तो उस अधिकारी को इस केस में थाना प्रभारी के समस्त अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। तो हम जब जो है एसपी के पास भेजेंगे तो हम कहेंगे कि आपके थाना प्रभारी ने अपनी विधिक जिम्मेवारी निर्वहन नहीं की है। अब 154(3) में आपकी भी विधिक जिम्मेवारी है। आपसे अनुरोध है कि इसे थाना प्रभारी के पास ना भेजकर अपने किसी अन्य कनिष्ठ को ये जांच दें और उसमें स्पष्ट उल्लेख करें कि इस केस के लिए वो थाना प्रभारी के समस्त कानूनी अधिकारों का निर्वहन करेगा। मतलब चाहे उसकी रैंक हवलदार ही क्यों ना हो, उसे उसमें थाना प्रभारी की इस केस में सभी शक्तियां जो है ना निहित हो जाएंगी। तो आज जो दूसरी प्रॉब्लम आम आदमी को होती है कि उसी आदमी के पास आपका शिकायत पहुंच जाता है और वो आपसे और उल्टा खाता है और आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करता है। यही होता है कि नहीं होता है दिव्यांश? बिल्कुल सही बात है सर, यही होता है हमेशा। तो इस नई व्यवस्था में थाना प्रभारी को जो है के पास वो आवेदन ना भेजकर एसपी साहब से स्पष्ट निर्देश अनुरोध किया जाएगा कि आप किसी अन्य को दें और साथ में थाना प्रभारी की जो शक्ति ऑलरेडी हैं उसका भी स्पष्ट जी जी। उल्लेख कर दें। अब अज्यूम करिए कि यदि हमारे दुर्भाग्य से एसपी भी हमारी बात नहीं सुनता है, एक मिनट के लिए अपन ये मान लेते हैं कि हमारा भाग्य अच्छा नहीं चल रहा है या लोगों के दिमाग खराब हैं, लोगों को लगता है कि हम नहीं सुनेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, नेताजी की बात सुनेंगे, जब तक हम उनके चरण सेवक रहेंगे तब तक हमें कौन हिलाएगा, राइट। जी जी। राइट राइट। ये एसपी भी सोचता है। तो इसमें जो तीसरा प्रावधान है कि कानून में एक सेक्शन 156(3) सीआरपीसी का है जो आपके अदालत को ये जुरिडिक्शन देता है कि यदि पुलिस सुनवाई ना करे तो वो पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे सकता है। और वैसे तो इस पर्टिकुलर केस में जो है जब कोई भी केस इन्वेस्टिगेशन में होता है तो जब भी कोई केस इन्वेस्टिगेशन में होता है तो उसमें कोई कोर्ट इंटरफियर नहीं कर सकती है, आज का कानून ये है। लेकिन यदि हम 156(3) के तहत कोर्ट के अधिकारों का उपयोग करके एफआईआर दर्ज कराते हैं तो संबंधित कोर्ट को सुपरविजन का अधिकार भी मिल जाता है। तो अब हम बार बार कोर्ट के पास जा सकते हैं कि देखो ये पुलिस ये जांच इस ढंग से ठीक ढंग से नहीं कर रही है, तो क्या जांच करना चाहिए, ये हम कोर्ट के पास भिजवा के कोर्ट के माध्यम से पुलिस के पास इंस्ट्रक्शंस भिजवा सकते हैं। ये है सेक्शन 156(3) सीआरपीसी की ताकत। अब अपन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारा दुर्भाग्य है कोर्ट भी हमारी सुनवाई नहीं करती है। तो इसी में जो है एक और कानून की धारा है जिसको हम 482 कहते हैं। सेक्शन 482 में दुर्लभ केसेस में ये जिम्मेवारी हाई कोर्ट को दी गई है। तो फिर हम 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट को अप्रोच करेंगे और उनसे इंटरवेंशन मांगेंगे। अब एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि हम अत्यंत ही दुर्भाग्यशील व्यक्ति हैं, हमारे दुर्भाग्य ने हमको घेर रखा है, हाई कोर्ट ने भी हमारी सुनवाई नहीं की, तो हमारे लिए फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं और उसके लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में 6 सिक्वल जजमेंट दिए हैं, जिसका सम टोटल है कि यदि आपके मजनून से कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो पुलिस जो है उसे पंजीबद्ध करने के लिए
विवश है, उसके पास कोई प्लेजर डॉक्ट्राइन नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि आपके इस जजमेंट का पालन नहीं हो रहा है, लिहाजा ये अथॉरिटीज़ जो हैं ये आपका कॉन्टेम्प्ट कर रहे हैं। और दूसरा, हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में भी जा सकते हैं कि साहब देखिए ये पब्लिक इंटरेस्ट का विषय है, इसमें सिस्टम जो है संज्ञान नहीं ले रहा है, लिहाजा आप संज्ञान दिलाएं। ये केवल हमने लीगल अकाउंटेबिलिटी एक चीज़ की बात कही है अभी केवल, आप समझ रहे हैं? यस